हमने जो कल कथा सुनी थी बाल सिद्ध मनुआ की, इनका नाम बाल सिद्ध मनुआ ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये बचपन से ही सिद्ध थे और अपनी सब सिद्धियों का प्रदर्शन करते रहते थे। तो जो इनके पिताजी थे, वो भी बहुत अच्छे भक्त थे, लक्ष्मण मंदिर से जुड़े हुए थे, जैसा कि अभी हमने सुना भी। तो इनके पिताजी के ही संबंध से महाराज जी इन पर कृपा करते थे। तो इनके पिताजी सरकारी ऑफिसर थे, तो वो अपना जब ऑफिस का सारा काम हो जाता, छुट्टी मिल जाती, फिर वो लक्ष्मण मंदिर में आ जाते सेवा करने। हमने ये बात कल भी सुनी थी। तो लक्ष्मण मंदिर में भी इनके पिताजी आते तो ये भी आ जाते थे। तो इनका लक्ष्मण मंदिर में महाराज जी के प्रति सहज आकर्षण ऐसा हो गया। फिर ये लक्ष्मण मंदिर में ज़्यादातर रहा करते थे, महाराज जी के साथ में ही। अब हुआ क्या कि एक ऐसी घटना हुई जिससे मनुआ का संबंध जो है एक सिद्ध पुरुष से हो गया। वो कैसे? कहते हैं इस घटना के पश्चात वह श्री महाराज जी के लोक दृष्टि से अगोचर महामहिमा मंडित स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से जान सके। ये जो बालक मनुआ थे, अब जब ये बालक थे, छोटे से बच्चे थे, तब की बात है। ये पहले से ही सिद्ध थे, इनके अंदर बहुत सी सिद्धियां तो पहले से ही थी। साथ में इन्होंने क्या किया कि एक सिद्ध पुरुष की संगति की। सिद्ध पुरुष की संगति की तो इनमें और सिद्धियां आ गई, और सिद्धियां आ गई तो महाराज जी को ये जान गए। मतलब महाराज जी को पूर्ण रूप से जानना तो संभव ही नहीं, पर महाराज जी का जो बाहरी शरीर था, उसके अंदर जो भगवत स्वरूप संत बैठे, उनकी महामहिमा को ये अच्छे से देख पाए। अब यहाँ पर महाराज जी की महिमा का वर्णन किया जाएगा। कहते हैं कि इसका कारण ये था कि जिन योगियों ने उसका संपर्क किया, यानी कि जो योगी उनके संपर्क में आए, सिद्ध पुरुषों के संपर्क में जब वे गए, तो महाराज जी के विलक्षण स्वरूप का बोध उन्होंने ही करवाया। जो सिद्ध होते हैं ना, उनको सामने वाले के विषय में सब पता लग जाता है। उनको सब पता लग जाता है कि कौन कैसा है, क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए ही तो मैं जो है किसी भक्त वैष्णव के सामने जाता नहीं। तो मुझे पता है कि मेरी सारी पोल खुल जाएगी, सबको पता लग जाएगा कि ढोंगी पाखंडी आदमी है। तो जब ये मनुआ जी उन सिद्ध पुरुषों के संपर्क में आए, फिर ये महाराज जी के पास आने लगे, तो इन्होंने देखा कि महाराज जी जो है, श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये तो महाराज कोई विलक्षण भगवत प्राप्त संत हैं, जिनको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। कहते हैं एक दिन मनुआ सहज भाव से श्री गिरिराज तलेटी पर घूम रहा था। उस समय सहसा उसकी दृष्टि गिरिराज जी के ऊपर विद्यमान एक महात्मा जी पर टिक गई और उनका भव्य वपु असाधारण रूप देखकर ये मनुआ जी हैरान हो गए। मस्तक पर जो है ताम्र वर्ण का विशाल एक जटा और जटाओं का समूह, और मुखमंडल पर जो है प्रभा की किरणें छिटक रही थी। महात्मा जी के अपूर्व तेजस्वी स्वरूप को देखकर बालक मनुआ का ध्यान वहां चला गया। बालक मनुआ उनकी तरफ आकृष्ट हो गया। तभी उन महात्मा जी ने मनुआ को लक्ष्य करके अपनी गंभीर वाणी से कहा कि अरे बालक, वहां क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। महात्मा जी का ऐसा आह्वान सुनकर मनुआ मंत्रमुग्ध हो गए और वहां उनके साथ उनके पास चले गए। उसके पश्चात जो कुछ घटा वो अत्यंत ही विस्मयकारी होते हुए भी सत्य है। अब जो लीला यहाँ पर वर्णन जिनका हो रहा है, वो है तो बड़ा विस्मयकारी, पर सत्य बात है। कहते हैं कि महात्मा जी ने बालक मनुआ को गोद में उठा लिया तथा देखते ही देखते बालक के सहित अंतर ध्यान हो गए। मनुआ के घर ना पहुंचने पर परिवारीजन चिंतित हो गए। उनको लगा कि हमारा पुत्र अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से घर वाले सब चिंतित हो गए और ये मनुआ जी को तो महाराज वो महात्मा जी उठाकर ले गए थे, अपने साथ अंतर्ध्यान हो गए थे। कहते हैं कि उसे खोजने के लिए सब लोगों ने बड़े प्रयास किए, पर कोई लाभ हुआ नहीं, निराशा ही हाथ लगी। इस घटना में लगभग 1 मास पश्चात एक दिन मनुआ स्वतः घर लौट आया। 1 महीना हो गया। अब आप स्वयं सोचिए, कोई बालक जो है खो जाए, 1 महीने तक तो घर वाले भी भूल जाते होंगे निश्चित रूप से कि महाराज हमारा बालक भी कहीं खोया था। यही तो संसार का नियम है, खो गया तो खो गया। पहले कुछ दिनों तक ढूंढा होगा, फिर वे सोच रहे होंगे कि अब हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने बाद ये मनुआ जी स्वयं ही लौट कर आए और कहते हैं परिजनों के समक्ष जो है उसने इस प्रसंग का वर्णन सुनाया। मनुआ ने बताया कि हुआ क्या था। अब ये सुनिएगा, बड़ी विशेष कथा है।
एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, बिल्कुल देखिए आप सब भक्तों वैष्णवों की असलियत तो प्रभु कृपा से दास जानता ही है, आप तो बड़े सिद्ध भगवान के भक्त हैं। सिद्ध मतलब जो भगवान का भजन करते हैं, सिद्ध मतलब कोई सिद्धि वाला सिद्ध नहीं। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से हुआ क्या था, ये मनुआ जी ने आकर सारी बात बताई कि योगियों की गोष्ठी में एक सदस्य थे। अब ये बड़ी सुंदर घटना है। कहते हैं एक बार की बात है, ये जो महात्मा इनको उठाकर ले गए थे ना, वो कहाँ लेकर गए थे वो बता रहे हैं। कहते हैं योगियों की गोष्ठी थी। गोष्ठी मतलब एक तरह से जैसे मीटिंग होती है, वैसा। तो योगियों की गोष्ठी थी, बैठक थी और वहाँ पर जो है ये चले गए और जैसे ही वहाँ गए, तो कहते हैं वे मुझे जन सामान्य की दृष्टि से अत्यंत दूर एक रहस्यमय प्रदेश में ले गए। एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ एक साधारण मनुष्य नहीं जा सकता है, उसकी पहुँच ही नहीं है वहाँ। और जहाँ गगन का स्पर्श करने वाले ऊँचे-ऊँचे पर्वत थे, उन पर्वतों में अनेकानेक चोटियाँ और सुंदर जो है कंदराएँ, यानी कि सुंदर-सुंदर गुफाएँ थी उन पर्वतों में। और वो ऐसा नगर था, जो नगर ना तो हम कभी देख सकते हैं और ना ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। ऐसा मनुआ जी ने बताया कि वो कोई विचित्र ही नगर था जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता है। तो ऐसी नगरी में वो महात्मा जी मुझे अपने साथ उठाकर ले गए। कहते हैं वहाँ जाकर मैंने क्या देखा कि सब जो है योगी मुनि साधना कर रहे हैं, ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं। कोई साधारण मनुष्य रहता ही नहीं, वहाँ सब सिद्ध ऋषि मुनि ही रहते हैं। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, वे सब सिद्ध जन वहाँ निवास करते हैं। और क्योंकि अब देखिए ये मनुआ जी वहाँ कैसे पहुँच गए, ये भी मैं एक बार स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि इन पर महाराज जी की कृपा थी। महाराज जी की कोटि के संतों की जिस पर कृपा हो जाए ना, वो अगर भगवान के धाम भी चलता-चलता पैदल चला जाए तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। कोई कहे कि महाराज पैदल चल के वो धाम पहुँच गए, बिल्कुल उस बात को फिर मैं तो स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि महाराज जी जैसे जो संत हैं, उनकी लीला में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्या है? तो ये मनुआ जी ने बताया कि इस प्रकार से मैंने वहाँ पे सब देखा और कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो योग साधना मूर्तिमान स्वरूप में इन संतों के रूप में बैठ गई, क्योंकि इन संतों की आयु का पता ही नहीं, कितने करोड़ों वर्षों से ये संत जो है यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जाने कितनी शताब्दियाँ, कितने-कितने युग बीत गए इनको तपस्या करते। वहाँ ना तो भूख लगती ना प्यास। 1 महीने तक मैं रहा, मतलब वहाँ का जो समय था वो तो अलग था, हमारे यहाँ का 1 महीना। तो कहते हैं इस समय में ना तो मुझे भूख लगी, ना प्यास लगी, ना ही शरीर का अन्य कोई धर्म वहाँ पर हुआ। वो ऐसा सिद्ध स्थान था, वहाँ भूख, प्यास और ये सब नहीं लगती थी। कहते हैं कि ये एक अनुपम साम्राज्य था और ये संत जो है आपस में एकत्र होकर विभिन्न आध्यात्मिक चर्चाएँ, सत्संग किया करते थे। मनुआ जी ने बताया कि मुझे इनके दुर्लभ सत्संग की भी प्राप्ति हुई। वहाँ मैंने इनका सत्संग भी सुना, ये संत आपस में क्या बात करते थे। कहते हैं एक विशेष बात मैंने ये सुनी कि सिद्ध संतों की गोष्ठी में महाराज श्री भक्तमाली जी की चर्चा हो रही है। अब सोचिए जो हज़ारों करोड़ों सालों से जो सिद्ध संत भजन कर रहे हैं, उनके बीच में जिनकी चर्चा हो रही हो, उनके विषय में हम क्या जान पाएँगे? उनके विषय में हम क्या समझ पाएँगे महाराज? ऐसे थे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज। अद्भुत चरित्र, अद्भुत स्वरूप, उसको समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज भगवान तो केवल निराकार है, भगवान तो केवल साकार है। अरे भैया, जिस भगवान को वेद कह रहे हैं नैति, नैति, भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं नैति, नैति, जिस भगवान को, जिस परमात्मा तत्व को शेष भगवान शंकर जी कह रहे हैं नैति, नैति, तो हम क्या अपनी सांसारिक बुद्धि से उन भगवान को जान लेंगे? संभव ही नहीं। इसी प्रकार संतों को जान लेना ये कोई सामान्य बात है ही नहीं। संत को कोई नहीं जान सकता है। संत बड़े परमार्थी, वेश धरे अवधूत। संत बड़े परमार्थी, अवधूतों का वेश धारण करते हैं। ऐसा वेश धारण करते हैं कि लोगों को लगे कि डर, लेकिन ऐसा गोला दे रहे कि यम का गोला जाए छूट। ऐसी कृपा करते हैं। ऐसा आनंद संतों की सन्निधि में आता है कि यम का जो गोला है, यानी कि यम का जो ये फाँस है, ये छूट जाता है। तो संतों को जान लेना ये संभव ही नहीं। यार एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत ये
प्रसंग है। कहते हैं इस प्रकार से मैंने वहाँ सुना कि उन संतों की गोष्ठी में, उन सिद्धों की गोष्ठी में श्री महाराज जी की चर्चा चल रही थी। कहते हैं इस घटना के पश्चात वहाँ पर उन्होंने महाराज जी की खूब प्रशंसा की, उनका गुणगान किया। इस घटना के पश्चात मनुआ का महाराज जी के प्रति गुरु भाव और दृढ़ हो गया। जिन महाराज जी का गुणगान सूक्ष्म जगत के सिद्ध ऋषि मुनि योगी करते, वे कोई साधारण नहीं है, अपितु सादगी और सेवा परायण और दैन्य आपको छिपाए हुए है। अपने अलौकिक स्वरूप को उन्होंने इस प्रकार से छिपा लिया कि किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि इतने बड़े महापुरुष हैं श्री महाराज जी। कहते हैं मनुआ ने अनेक सिद्धियां और आध्यात्मिक उपलब्धियां दृष्टिगोचर उन्हें होने लगी, क्योंकि जब वे इतने बड़े जगत से लौट कर आए हैं तो अब उनके पास अनेक सिद्धियां सहज ही आने लग गई, और अनेक सिद्धियां भी उनको दिखने भी लगी। महाराज कहते हैं इस प्रकार से वह अपना अधिकतम समय महाराज जी के निकट ही व्यतीत करता, यहाँ तक कि वह विद्यालय भी नहीं जाता, महाराज जी के पास ही रहता। जब पिताजी विद्यालय जाने को विवश करते तो कहता कि हम जो है महाराज जी से ही पढ़ेंगे, और महाराज जी जो पढ़ा देंगे उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। द्विवेदी जी ने महाराज जी से अनुरोध किया कि यदि यह बालक जो है, आप इस बालक को आज्ञा दें तो ये विद्यालय जाने लगेगा। महाराज जी के कहने से फिर मनुआ जी विद्यालय जाने लगे, और 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद पिताजी की इच्छा के अनुसार उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ना स्वीकार कर लिया। इनका मन तो था ही नहीं पढ़ने का, पर इनके पिताजी ने कहा कि देखो ऐसा करो, तुम 10th क्लास तक पढ़ लो, उसके बाद मत पढ़ना। उस समय 10th की भी बड़ी वैल्यू थी, तो बोले 10वीं कक्षा तक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कोई बात नहीं। तो जब पुस्तकें लाने की बात चली तो मनुआ ने कहा कि मुझे पुस्तकों की आवश्यकता ही नहीं, कि उनके बिना ही मैं परीक्षा दे दूंगा। अब जो व्यक्ति बचपन से सिद्ध है और इतने बड़े सिद्ध महापुरुषों के बीच में जो जाकर आ गया, ऐसे दिव्य देश में जाकर आ गया, उस बालक को अब कोई किताबों की आवश्यकता थोड़ी, उसको तो सब पता ही है महाराज, सिद्धियां और कहाँ काम आएंगी। तो ऐसा ही हुआ, पुस्तकें आदि कभी खरीदी ही नहीं, बिना पुस्तकों के, शिक्षा पद्धति के बिना ही, पता ही नहीं सिलेबस क्या है और करना क्या है, सिलेबस का भी नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो है अपने अंतर ज्ञान से ही सारे पेपर लिखे और सब पेपर में फर्स्ट आए। इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात तो है ही नहीं, सिद्ध व्यक्ति है तो होना भी चाहिए। कहते हैं पिताजी का पुत्र के प्रति और इनकी प्रगति के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। इनके पिताजी सोचते थे कि अब मेरे पुत्र का आगे होगा क्या, क्यों ये तो अपनी सिद्धियों के चक्कर में ही दिन रात पड़ा रहता है, किस प्रकार से जो है इसका जीवन आगे चलेगा, ऐसा वे सोचते थे। मनुआ को बुलाकर उन्होंने नौकरी हेतु फॉर्म भरने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी मनुआ ने सब औपचारिकताएं पूर्ण कर दी, और साक्षात्कार जब हुआ, यानी कि जो इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में अधिकारी ने मनुआ से पूछा कि भैया तुम भूगोल खगोल के विषय में कुछ बता सकते हो, थोड़ा सा जियोग्राफी का टेस्ट लिया जाए तुम्हारा, ऐसा जो है इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा। जैसे ही इनसे ये सब बातें पूछी गई, कहते हैं मैं सब कुछ बता सकता हूँ जो आप पूछ सकते हो। मनुआ जी तो महाराज पूरे कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा है, जो भी इंटरव्यूअर थे उनको इन्होंने कहा कि देखो महाराज ऐसा है, आप जितना पूछ सकते हैं आप पूछिए, मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, और मैं सब चीजों का ज्ञान रखता हूँ, आपको जितना पता है आप पूछिए। ऐसा कहकर वे धारा प्रवाह भूगोल खगोल का वर्णन करने लगे। सब कुछ बता दिया इन्होंने, मानो सब कुछ देखकर बता रहे हों, ऐसा ज्ञान था। उनका ज्ञान पुस्तकी ज्ञान नहीं था, उनका तो अलौकिक ज्ञान था, दिव्य योगियों का ज्ञान था। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं कि इतना सब कुछ कैसे बता दिए। कहते हैं इस प्रकार से जो दुर्लभ दुर्लभ रहस्य है भूगोल के, वो भी इन्होंने बड़े सहजता से बता दिए। उसका वर्णन सुनकर परीक्षक जो है चकित हो गया, जो इंटरव्यूअर है वो चकित हो गया। नौकरी का जो है कॉल लेटर जब पिताजी को मिला, तब वे बड़े खुश हो गए कि चलो हमारे पुत्र की जो है नौकरी लग गई। वे बड़े आनंदित हो गए, और पुत्र के हाथ में देकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, किंतु मनुआ का नौकरी से कोई प्रयोजन था ही नहीं, उन्होंने तो अपने पिताजी का मन रखने के लिए इंटरव्यू दिया था। तो कहते हैं इस प्रकार से ये उन्मुक्त गगन में मानसरोवर की ओर उड़ता जा रहा हंस मार्ग में शुद्र तालाब में क्यों रुकेगा भैया। अब जो मानसरोवर की यात्रा कर रहा है वो एक तालाब में क्यों रुकेगा। वो क्या, अब जो व्यक्ति
सिद्ध योगियों के बीच में रहता है, वो व्यक्ति एक साधारण से जगह पर जाकर नौकरी क्यों करेगा? आप स्वयं ये सब सोचने में समर्थ हैं, इसलिए इसमें विस्तार की आवश्यकता ही नहीं। उनका मार्ग ही नहीं है ये, उनका मार्ग सिद्धों का मार्ग है। ये नौकरी करना, पढ़ाई करना, ये सब उनके लिए बनी नहीं चीज़ें। ना इनको पढ़ाई की आवश्यकता है, ना नौकरी की आवश्यकता है। ये सिद्ध हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हालाँकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये जो मनुआ जी की कथा आपने कल भी सुनी, आज भी सुनी, इसका ये मतलब नहीं कि हमें सिद्धियों के प्रति आकर्षित हो जाना है। इनके पास सहज सिद्धियाँ थी, अच्छी बात है। सिद्ध व्यक्ति भटक जाते हैं। हालाँकि ये तो श्री दादा गुरुदेव भगवान की शरण में थे, इसीलिए बच गए। और ये सिद्धियाँ जो है भक्तों के लिए नहीं है महाराज। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, जो भगवान की ओर बढ़ने वाले लोग हैं, उनको सिद्धियों से बचना चाहिए। सिद्धियों का चक्कर बड़ा खराब है। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान को एक सिद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज जी उनसे पढ़ने जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है कुछ सिद्धियाँ दे देता हूँ, तो आप जो है इन सिद्धियों का प्रयोग करना। महाराज जी ने कहा, हम तो इस विषय में कुछ जानते नहीं, हम हमारे गुरुदेव से पूछेंगे, यानी कि दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से पूछेंगे, जैसा वो कहेंगे फिर हम वैसा करेंगे। बोले, अरे तुम जानते ही नहीं हो, मैं बड़ा सिद्ध व्यक्ति हूँ, मैं जो है तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियाँ दे सकता हूँ। तो बोले, मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ मेरी सिद्धियों का। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, भैया कैसे? बोले कि कल जो है तुम मेरे पास आओगे। महाराज जी ने कहा, कल तो छुट्टी है विद्यालय की। बोले, नहीं, कल तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें बुलाऊँगा और अपनी मंत्रों की शक्ति से बुलाऊँगा। महाराज जी ने कहा, अब तो हम कल नहीं आएँगे। तो महाराज जी अगले दिन जो है बैठकर माला कर रहे थे, अपना नियम। इतने में ही उन्होंने कहा कि हमारे दाहिने हाथ में बहुत दर्द हमें महसूस होने लगा। ऐसा लगा मानो कोई खींच रहा हो, और हम स्वतः ही चलते उनके पास सीधा पहुँच गए। महाराज जी ने कहा, हम अपनी इच्छा से नहीं गए, हमें लगा कि कोई हमें खींच रहा है और हम पहुँच गए। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उस व्यक्ति ने बताया, जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने बताया कि देखो, आप माला जप रहे थे, माला आदि का सब नियम कर रहे थे, मुझे पता है, छत पर बैठे थे। तो वो सारा जो है सामान आपका बंदर उठाकर ले जाएँगे, इसीलिए पहले जाओ, अपनी सारी सामग्री को समेटो और फिर जो है बाद में हमारे पास आना। फिर महाराज जी बाद में गए, बोले, देखा, ये है मेरी सिद्धि, मैं तुम्हें सिद्ध बना सकता हूँ। मैं मेरी सिद्धि किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि बाकी सब जो है पात्र नहीं है। तुम बड़े ही योग्य व्यक्ति मुझे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी सिद्धि दूँगा। महाराज जी ने आकर सारी बात जो है दादा गुरुदेव भगवान को बताई। दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने कहा कि पंडित जी ऐसा है, कल से जो है तुम पढ़ने नहीं जाओगे, कल से तुम यहाँ रहोगे। महाराज जी तो गुरु भक्त हैं ही। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब कुछ समय बाद वो संत पधारे, वो सिद्ध व्यक्ति आकर उन्होंने जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि आजकल महाराज जी का नाम लेकर कि ये आते नहीं है विद्यालय। तो दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि आप इनको सिद्धियाँ सिखा रहे हो, ये सिद्धि आदि से हमारा कोई प्रयोजन है नहीं, तो हमें नहीं चाहिए आपकी सिद्धि। बोले, चलो कोई बात नहीं, मैं कोई सिद्धि नहीं सिखाऊँगा, आप इनको वैसे भेज दो पढ़ने के लिए, बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, इनको पढ़ाने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। तो फिर उस प्रकार से आगे कथा और विस्तृत है। फिर उन्होंने जो है कुछ देवी की उपासना का, कुछ सरस्वती माता की उपासना के विषय में भी कुछ बताया। वो सब बातें हम कभी बाद में करेंगे। मुख्य बात इतनी कि दादा गुरुदेव भगवान ने इस लीला से स्पष्ट किया कि जो वैष्णव जन है, जो भक्त जन है, उनको सिद्धि आदि से बचना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना है इस कथा से कि हम भी सिद्ध हो जाएँगे, हमारे पास भी ऐसी सिद्धि आ जाए। कहते हैं, समय आने पर वह सिद्ध बालक परिजनों के बंधनों से मुक्त होकर हिमालय के उन रहस्यमय स्थलों की ओर चला गया, जहाँ वो योगिक साधनाओं के उच्च-उच्च शिखरों पर आरोहण करने वाले अदृश्य जो है कॉल लेटर प्राप्त होते थे। यानी कि नौकरी का कॉल लेटर छोड़कर वो सिद्धों के कॉल लेटर पाने के लिए चले गए महाराज। इन्होंने साफ लिख दिया, इन्होंने साफ कह दिया था कि मैं ना तो नौकरी करूँगा और मुझे तो केवल प्रभु का भजन करना है, इसलिए मुझे नौकरी नहीं करनी। तो इसलिए वहाँ चले गए, जहाँ वो जिस स्थान पे इनको वो महात्मा लेकर गए थे ना, उसी स्थान पे वापस चले गए और वहाँ जाकर जो है, ये अपना भगवान का भजन करने लगे। कहते हैं, इस दास को एक बार मनुआ जी का दर्शन हुआ, यानी कि श्री गुरुदेव भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि इस दास को एक बार जो है मनुआ का दर्शन हुआ।
और उन दिनों में महाराज जी श्री सुदामा कुटी वृंदावन में रहते थे। मनुआ आपसे मिलने के लिए वहां आई और उन्होंने जो है श्री महाराज जी को गुरु भाव से जो है भूमि में सिर रख के महाराज जी को प्रणाम किया है और उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। यानी कि मनुआ जी की बात श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सुदामा कुटी में हम लोग रहते थे, तो ये मनुआ जी सुदामा कुटी पधारे, महाराज जी को महाराज जी के चरणों में मस्तक रख के साष्टांग प्रणाम किया और आंखों में अश्रु थे। तो महाराज जी ने पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों है, क्या बात हो गई? बोले गुरुवर, मैं हिमालय से आ रहा हूँ, आपका स्मरण हुआ, मिलने की बड़ी उत्कंठा हुई तो चला आया। आपसे कुछ साधना संबंधी समस्याओं का समाधान भी करना था। मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तो अब एकांत में चले गए, पर श्री गुरुदेव भगवान कहते कि यह दास तो गुरुदेव का संकेत पाकर बाहर चला गया। दास की यह जानकारी नहीं है कि महाराज जी और उनकी वार्ता हुई क्या, पर जो भी बात हुई कोई बहुत उच्च कक्षा की बात ही हुई होगी। कहते हैं मनुआ के चले जाने पर मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी क्या बात हुई, ये क्या पूछने आए थे और ये हैं कौन? तब आपने मनुआ के विषय में विस्तार से बताया और आपने ये भी बताया कि एक सिद्ध योगी हैं, योग के बल से स्वेच्छा अनुसार ही यथास्थान ये आ जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हिमालय से चले हों और बहुत दिन बाद पहुंचे हों। इनके मन में आया कि मैं सुदामा कुटी में महाराज जी से मिलकर आऊं, तो इन्होंने सोचा और ये पहुंच गए और फिर जैसे ही सारी बातचीत पूरी हो गई फिर ये चले गए। तो इस प्रकार से जो बड़े-बड़े सिद्ध योगी हैं, जो अनंत जन्मों से अपनी योग सिद्धि में तल्लीन हैं, वे भी महाराज जी की कोटि के संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी महिमा है भगवान का भक्त होने की, कितनी महिमा है श्री दादा गुरुदेव भगवान जैसे उच्च कोटि के महात्माओं की। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी अद्भुत जो है उनकी ये लीला है और उनके विषय में तो केवल वे ही जान सकते हैं। हम लोग तो क्या समझेंगे उनके स्वरूप को, जब इतने बड़े सिद्ध महापुरुष ही नहीं समझ पाए। खैर, तो एक छोटा-सा प्रसंग हम और सुने उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि महाराज गोरक्षा आंदोलन में भी महाराज जी की बड़ी विशेष भूमिका रही है। गोरक्षा आंदोलन में किस प्रकार जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान ने भाग लिया, वो हम सुनेंगे और उसके बाद जो है प्रयास करेंगे कि कल एक और कथा पूर्ण हो जाए, जो है ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना। ब्रज साहित्य परिषद क्या है और उसकी स्थापना कैसे हुई, वो भी हम कोशिश करेंगे कल सुनने। फिर उसके बाद जो है हम 19 तारीख से जब हमारी कथा पुनः शुरू होगी, तब फिर आगे की जो कथाएँ हैं वो तब सुनेंगे। खैर, तो कहते हैं महाराज जी की गौ सेवा के प्रति स्वाभाविक ही अभिरुचि थी। बाल्यकाल में वे स्वयं गौ सेवा और गोचारण किया करते थे और आप जहाँ भी रहते थे, गौ सेवा से जुड़े रहते थे। संस्कृत अध्ययन के लिए जब आप काशी आए, तब ज्ञानवापी में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने अनेक बार वहाँ पर प्रवचन किए और क्योंकि करपात्री जी तो रहते ही काशी में थे, तो महाराज जी जो है उनके प्रवचन सुनने भी जाते थे। और अगर आप लोगों को याद हो, तो जब हमने लगभग 1-2 महीने पहले महाराज जी के जन्म की कथा सुनी थी और उसके बाद हमने सुना था कि महाराज जी जो है घर छोड़कर काशी में चले गए थे पढ़ने के लिए, घर से भाग गए थे और काशी में उनका वैराग्य इतना बढ़ा कि वहीं से वो साधु बन गए। ये सारी कथा हमने सुनी थी अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो। तो हमने वहाँ ये भी बात सुनी थी कि जब-जब काशी में श्री करपात्री जी का सत्संग होता, प्रवचन होता, तो महाराज जी अपने मित्रों के साथ वहाँ सुनने जाते थे। तो ये सारी बातें हम पहले सुन चुके हैं। खैर ये बड़ी अच्छी बात है आपको ध्यान में है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम पहले भी ये बात सुन चुके हैं। तो कहते हैं कि उनमें अन्य विषयों के साथ गाय की महिमा कही जाती थी। करपात्री जी महाराज गाय की महिमा अवश्य कहते थे। उसका जो है महाराज जी के चित्त पर बड़ा विशेष प्रभाव पड़ा और बाद में जब आप विरक्त हो गए, तब हनुमानगढ़ी अयोध्या एवं कपिल आश्रम गंगा सागर में आप गो सेवा से जुड़े रहे। हमने सुना था महाराज जी फिर हनुमानगढ़ी में महंत बन गए, फिर गंगा सागर में गए, तो वहाँ भी गो सेवा से जुड़े रहे।
गो सेवा की भावना आपके मन में इतनी दृढ़ हो चुकी थी कि वे गो सेवा से अलग नहीं हो पाए कहीं भी। कहते हैं गोवर्धन में अनेक सेवा कार्यों के कारण अधिक व्यस्त दिनचर्या में भी आप अपने हाथ से ही गो सेवा करते रहे और लगभग-लगभग कुछ 15-20 गायों की सानी करना, उनका न्यार जुटाना, यानी कि उनके लिए जो हरा चारा है वो जुटाना और गोबर की व्यवस्था करना और साथ में दुग्ध दोहन आदि करना, ये सारी सेवा और एक गाय की नहीं, 15-20 गायों की सारी सेवा स्वयं अपने हाथों से महाराज जी करते थे। अब महाराज जी का जो जीवन में जितने कार्य महाराज जी करते थे, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना समय कैसे महाराज जी को मिलता था? हालाँकि वे तो जो है सिद्ध महापुरुष हैं, उनके विषय में तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। पर वे इतना सब काम करते थे, इतना सब काम करते थे और अवस्था भी उनकी इतनी बड़ी थी, क्या कहा जाए? अद्भुत है, जब भी उनकी किसी लीला के विषय में आप बहुत विचार से देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि महाराज जी का जीवन बड़ा अद्भुत था और हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो जीवन था कैसा? बस वो कल्पना का विषय ही नहीं, ऐसा जीवन है। तो कहते हैं इस प्रकार से अवसर मिलने पर दूसरे के द्वारा पालित गाय की भी सेवा आप कर देते। अपनी 15-20 गाय की सेवा तो करते ही और समय बच जाता तो दूसरे व्यक्ति की गाय की सेवा भी कर देते। ऐसे ही क्योंकि गायें तो गायें हैं महाराज, गावो विश्वस्य मातरः। गायें तो जो पूरे विश्व की माता है, इसलिए गाय की सेवा तो करनी ही चाहिए। खैर इस प्रकार से महाराज जी गौ सेवा करते थे। अब काशी में निवास करते हुए किस प्रकार से उन्होंने गौ सेवा की, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को जो है यहीं विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को